इसके लिए अपना जान भी लुटा देने वाला सैनिक वीर जवान राधा मोहन गिरी जी का बेल ग्रांटेड हो गया है जी। और जिला न्यायालय के द्वारा, और जल्द से जल्द कुछ ही घंटों के बाद उस आर्मी का जवान हमारे राधा मोहन गिरी, एक भी सांसद विधायक नहीं आया नहीं, लेकिन देख लीजिएगा जैसे ही राधा मोहन जी यहाँ से रिलीज होंगे, हाँ। निश्चित रूप से किसी न किसी सांसद विधायक के साथ फोटो उनका देख लीजिएगा। यह मेरा ब्रेकिंग न्यूज आपके न्यूज पर ब्रेकिंग खबर। न सोचना कि ये नेता तुम्हारा कल बदलेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा अपना दल बदलेंगे। अच्छा, वाह, क्या काफ़ी दिनों से जो संघर्ष की लड़ाई चल रही थी आर्मी और बिहार पुलिस के बीच, जो झड़प हुआ उसकी वीडियो वायरल हुई, वो अब संघर्ष खत्म होते हुए नज़र आ रहा है। अब हमारे देश के जवान आर्मी अब आज उनको बेल मिल गया, अब वो रिहा हो जाएंगे। हमारे साथ चंपारण के लोकप्रिय युवाओं के बात करें, युवाओं के लोकप्रिय अनिकेत रंजन जी जुड़े हुए हैं। इन्होंने इस आंदोलन में बड़ा ही अहम भूमिका निभाया, इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, शुरुआती दिन से ये उनके साथ खड़े रहे। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आज हमारे राधा मोहन जी रिहा हो जाएंगे। निश्चित रूप से देश का वीर जवान, जाबाज सिपाही और हम लोगों का मान सम्मान रखने वाला, हम लोगों के उम्मीदों को जिंदा रखने वाला, हमारा सुरक्षा करने वाला, हमारा देश का रक्षा करने वाला और हमारे देश के लिए अपना जान भी लुटा देने वाला सैनिक वीर जवान राधा मोहन गिरी जी का बेल ग्रांटेड हो गया है जी। और जिला न्यायालय के द्वारा, और जल्द से जल्द कुछ ही घंटों के बाद उस आर्मी का जवान हमारे राधा मोहन गिरी जी बीच में होंगे। अच्छा, ये संघर्ष का लड़ाई थोड़ा लंबा चल गया, क्या कहिए? देखिए, संघर्ष तो लंबा होता ही है पहली चीज़, और संघर्ष कब करना पड़ता है? जब कहीं ना कहीं सिस्टम में चूक होती है तो एक आम आदमी को, एक नौजवान को संघर्ष करना पड़ता है जी। और कहा जाता है जिस देश का, जिस क्षेत्र का युवा अगर क्रांतिकारी नहीं होगा, उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है, उस क्षेत्र में कोई अच्छा काम नहीं हो सकता है। तो हमें लगता है कि हर क्षेत्र के नौजवान, देखिए कुछ लोग सोचते हैं कि हमको राजनीति नहीं जाना है, तो राजनीति मत करिए जी, राजनीति में मत आइए, लेकिन राजनीति में रुचि रखिए। अगर राजनीति में रुचि नहीं रखिएगा तो इसी तरह सिस्टम आपको दिखेगा कि है, लेकिन वो सिस्टम आपके किसी काम का नहीं होगा। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन को जो इतना जोर शोर, मतलब एक नेशनल लेवल पे लेकर के गया, कहीं ना कहीं इसमें सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के पत्रकारों का योगदान बहुत रहा? सबसे पहले हम अगर धन्यवाद देना चाहते हैं तो पूर्व सैनिक संघ के बैनर तले जो आंदोलन शुरुआत हुआ जी, शुरुआत दिया गया, मनोज ठाकुर जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, तमाम उनके साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। उसके बाद धरना पे जितने भी लोग बैठे हुए थे उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, सभी महिला साथी थी, और जो एक सोशल मीडिया का पत्रकार ही जी पहला दिन वीडियो शूट किया। हाँ। एक दो पत्रकार वहाँ पर थे जिन्होंने इस वीडियो को शूट किया, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। कुछ महिलाएं थी, एक महिला थी जो रक्सौल में भी पूर्णिमा भारती थी जी, सुनील कविराज थे, इन लोगों ने वहाँ से लड़ाई शुरुआत किया। यहाँ पे मनोज ठाकुर जी का लड़ाई था और हम लोग एकदम शुरुआती दिन से ही सब चीज़ को हम लोग मजबूती दिए, और कहीं ना कहीं जी सबको एक तरफ करके, और एक तरफ अगर इस लड़ाई को देखा जाए तो सोशल मीडिया के जितने भी पत्रकार थे, यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक हो, या किसी प्रकार के ब्लॉग से चलाते हो, या वो 1 मिनट का वीडियो ही शूट करके क्यों ना फेसबुक पर डाले हो, चाहे एक फोटो ही क्यों नहीं सोशल मीडिया पर डाल के हैशटैग आर्मी राधा मोहन को रिहा करो और हैशटैग रिलीज राधा मोहन का अगर किसी ने भी डाला है, हम उन तमाम साथियों को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं और उन सबको कहना चाहते हैं कि हम लोग जब 7वां 8वां 9वां 10वां में पढ़ते थे तो हम लोग पढ़ते थे कि हरित क्रांति जी, श्वेत क्रांति, प्रीत क्रांति, और आज हम लोगों के समय में, हम लोगों के ज़माने में आया है सोशल मीडिया क्रांति। इसी को कहा जाता है सोशल मीडिया क्रांति। कि भ्रष्ट सिस्टम कितना भी भ्रष्ट हो, सिस्टम कितना भी लाचार हो, अगर सोशल मीडिया का ताकत अगर सही जगह सदुपयोग किया जाए, हमें लगता है किसी भी मजबूत भ्रष्टाचार का किला को हिलाया जा सकता है। अच्छा, एक हमारे लिए बड़ा ही दुर्भाग्य का बात है, या दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मोतिहारी के 3 सांसद, किसी ने इस आवाज़ को उठाने का प्रयास नहीं किया। ये सांसद को मैं इसलिए इन्वॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये देश के वीर जवान का सवाल था, एक आम नागरिक का नहीं था। इसमें सांसद ने कोई सवाल नहीं उठाया, हमारे मतलब बेतिया, यहाँ वाल्मीकि नगर कहीं का सांसद। दोस्त, न सोचना कि ये नेता तुम्हारा कल बदलेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना दल बदलेंगे। अच्छा, वाह, क्या बात कह दी आपने। किनसे उम्मीद कर रहे हैं भैया जी, किनसे उम्मीद कर रहे हैं? जो आपके धरना पर एक दिन भी देखने तक नहीं आया, बगल से काफिला गुजर जाता, पूछने तक नहीं आया, और आपके अनोखा न्यूज चैनल के माध्यम से जी आज मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूँ जी। पता है क्या भविष्यवाणी करना चाहता हूँ? आप लोग इस भविष्यवाणी को रिकॉर्ड कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और वह भविष्यवाणी यह है कि एक भी सांसद विधायक नहीं आया नहीं, लेकिन देख लीजिएगा जैसे ही राधा मोहन जी यहाँ से रिलीज होंगे,
निश्चित रूप से किसी न किसी सांसद विधायक के साथ फोटो उनका देख लीजिएगा। यह मेरा ब्रेकिंग न्यूज आपके न्यूज पर ब्रेकिंग खबर मैं दे रहा हूँ, मतलब आप देख लीजिएगा, क्रेडिट लेने पहुंच जाएगा। अरे भैया क्या बात करते हैं, आप देखिएगा ना, घोषणा करना दिए, भविष्यवाणी करना दिए, आप देखिएगा किसी न किसी बड़का नेता के संग उनका फोटो अगर नहीं आया तो आप कह दीजिएगा जी। अच्छा, मतलब ये लोग कष्ट में, दुख में, तकलीफ में पूछने नहीं आएंगे, नहीं, लेकिन जब आपकी जीत होगी तो साथ फोटो खिंचवाने आ जाएंगे, जरूर आएंगे, आप देख लीजिएगा जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि जैसे मतलब आप लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके इस लड़ाई को लड़ा, और ये लड़ाई केवल हमने नहीं लड़ा, सब लोगों ने मिल करके। अगर एक आम नागरिक का सवाल होता तो कितना समय लग सकता अच्छा, था? एक बात बताइए, इसी आंदोलन से तो हमारा परिचय नहीं है, इसीलिए नहीं, आपका तो मोच नहीं था, हाफ पॉइंट से इसीलिए के लिए लड़ते हैं। किन के लिए लड़ते हैं? हम आम आदमी के लिए ही लड़ते हैं जी। हमारे लिए राधा मोहन जी सैनिक थे तो हमने लड़ाई लड़ा, और हमारे लिए आम आदमी भी होता है तो भी हम लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा। हमारे लिए, हमारे लड़ाई के लिए, हमारे संघर्ष के लिए सेना का जवान होना चाहे आम आदमी होना, हमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, लेकिन सेना का जवान थे, उनका अपमान नहीं होना चाहिए था, इसलिए हम लोग यहाँ लड़े और सबने मिलकर हमने लड़ा, इस लड़ाई को जीता भी। होली तो अब जोरदार मनाइएगा, होली का अब तो होली मनावे करेंगे, क्योंकि कसमें खा लिए थे भाई कि राधा मोहन जी नहीं आएंगे तो होली नहीं मनाएंगे, और राधा मोहन जी आ रहे हैं ना, पहला अबीर वही लगाएंगे, तब फिर होली 8 को खेला जाएगा। कितना देर में आ जाएंगे राधा मोहन जी? अब देखिए, अभी तो न्यायालय की प्रक्रिया है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ घंटों में वो हम लोग के साथ होंगे। अच्छा, चलिए देखिए, हम लोग का संघर्ष का लड़ाई, हम सबों ने जो संघर्ष का लड़ाई शुरुआत किया था, मिल करके लड़ने का प्रयास किया था, आज उसमें हम लोग सफल हुए, और आर्मी का जवान, हमारे देश का जवान राधा मोहन जी रिलीज होने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत